फिर अर्जुन पूछता है, हे भगवान, गुणातीत व्यक्ति के आचरण और लक्षण कैसे होते हैं? गुणों से परे, गुणों से अतीत जो व्यक्ति होते हैं उसका आचरण और लक्षण कैसे होते हैं? तो भगवान बताते कि गुणातीत ज्ञानी पुरुष सतो रजो तमो गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं और साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। वे समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहते हैं। कोई चीज उन्हें विचलित नहीं करती है। ऐसा व्यक्ति निरंतर आत्मस्थिति में स्थित सोल कॉन्शियसनेस क्यों डेवलप करना है? तो सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहे, बैलेंस वाला जीवन, निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख में संतुलित मनस्थिति वाला, समान दृष्टि और भाव वाला, धैर्यवान, सर्व के साथ समान व्यवहार करता है। ये गुणातीत व्यक्ति के आचरण और लक्षण। तब दूसरा प्रश्न पूछा फिर कि वह किस विधि से गुणातीत बनता है, कैसे बन सकते हैं? तो भगवान कहते गुणातीत बनने की विधि भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित, परिस्थिति आएगी जाएगी, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो और खिड़की से बाहर देखो, कितने सीन सीनरी, नदी नाले, झरने, पहाड़, कितने सीन सीनरी। हर बार ट्रेन की चेन खींच करके रोकते थोड़ी, मेरे को देखना है, ठहरो। आनंद लेते हुए हर सीन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और जो ऐसा आनंद लेते हुए जाते हैं वो जर्नी कंप्लीट होने के बाद भी रिफ्रेश्ड रहते हैं। लेकिन जो उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, ट्रेन में बैठे हैं बस बातचीत में ही समय, तो इतने अच्छे दृश्य मिस कर देते हैं। और जो ट्रेन में बैठे भी किसके साथ मतभेद में आकर के लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तामसिक प्रकृति के आधार पर, यही बात है। तो भगवान कहते हैं वह समस्त परिस्थितियां तो आएगी, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उसमें अविचलित भाव रख अव्यभिचारी भक्ति योग, सिर्फ एक को याद करते। अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे हो जाता है, वह मेरे सानिध्य में आ जाता है, क्योंकि मैं ही अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म और परम सुख, परम आनंद का आश्रय हूं। तो वो मेरे सानिध्य में आने से ही प्राप्त हो। बिना परमात्मा के सानिध्य से ये गुणातीत स्थिति नहीं आ सकती। कोई सोचे मैं अपने आप करूं, नहीं कर सकेंगे। परमात्मा की शक्ति, वो स्रोत, उसकी आवश्यकता है, तभी उसको अनुभव कर सकते हैं। और फिर 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग है। संसार एक ऐसा वृक्ष है, बहुत गुह्य बातें हैं इसमें भी। संसार को वृक्ष के रूप में बताया, क्योंकि भगवान बार बार कहा मैं ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। तो बीज रूप है तो कैसे है? तो कहा यह संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और वृक्ष नीचे है, और नीचे प्रकृति पर्यंत उनकी शाखा प्रशाखाएं हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित जान लेता है वह ज्ञानी है। प्रथम श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक संसार वृक्ष एवं परमधाम का विषय लिया गया है। 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक जीवात्मा की संस्कारों के अनुसार उनकी गति, 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक परमात्मा की अभिव्यक्ति, और 16वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक, सबसे छोटा अध्याय यही है 20 श्लोकों का,
क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम का ज्ञान दिया गया है। बहुत सुंदर तरीके से वो चक्र जैसे एक्सप्लेन किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ब्रह्मा का दिन और रात्रि, इस तरह से अभी वृक्ष के रूप में इसको भगवान स्पष्ट करते हैं कि ये संसार एक वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और नीचे प्रकृति पर्यंत उनकी शाखा प्रशाखाएं हैं। ये शाखाएं कौन सी है उसको भी देखेंगे। ये कल्प वृक्ष अविनाशी परंतु नित्य परिवर्तनशील है, क्योंकि हर घड़ी कोई ना कोई नए पत्ते आते रहते हैं। ये पत्ते आत्माएं हैं जो ऊपर से नीचे आती है, इसीलिए हर आत्मा एक पत्ता है इस अविनाशी वृक्ष के। जो शाखाएं हैं ये धर्म की शाखाएं हैं। हिंदू धर्म की एक शाखा है, जड़ में है, थूर में है देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये थूर में है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, नहीं तो हिंदू धर्म का स्थापक कौन, किसने स्थापन किया? हिंदुस्तान से हिंदू नाम आया। जैसे यूरोप में रहने वाले को यूरोपियन कहते हैं, यूरोपियन कोई धर्म नहीं है। इंडिया में रहने वाला इंडियन तो इंडियन कोई धर्म नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। लेकिन यूरोप में रहने वाले क्रिश्चियन धर्म का स्थापक क्राइस्ट है। इस्लाम धर्म का स्थापक इब्राहिम है। जैन धर्म का स्थापक महावीर स्वामी है। बौद्ध धर्म का स्थापक महात्मा बुद्ध है। तो हिंदू धर्म का स्थापक, हिंदू धर्म का स्थापक हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू का ओरिजिन है सनातन धर्म। हिंदू लोग किस धर्म के हैं? सनातन धर्म के हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, ये विदेशियों ने नाम दे दिया, तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदुओं का ओरिजिनल धर्म है सनातन धर्म, और उसका पूरा नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो स्वयं परमात्मा ने स्थापन किया। दैवी संस्कार भरे उस देवता धर्म में जाने के लिए, उस सनातन धर्म में। इसलिए कहा मैं अधर्म का नाश और सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। तो करने वाला कौन हुआ? परमात्मा। जो अजन्मा है वो अवतरित होते हैं, तब वो सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। मना हम लोग कितने भूले हुए हैं अपने धर्म के विषय में। तो ये कल्प वृक्ष अविनाशी है परंतु नित्य परिवर्तनशील है, जिसका बीज रूप परमात्मा है। कोई भी इसका आदि मध्य और अंत को समझ नहीं पाता है, क्योंकि इस जगत में इसके वास्तविक स्वरूप को देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहां ऐसा कोई वृक्ष ही नहीं है। इस संसार में सारे वृक्ष नीचे बीज और ऊपर है। ये एक ही कल्प वृक्ष है जिसका मूल ऊपर, बीज ऊपर और सारा वृक्ष नीचे फैला हुआ। जो इस वृक्ष को मूल सहित जान लेता है वह वेदों का भी ज्ञाता है, वो वेदों को भी जान लेता है। अब इस वृक्ष के बारे में बताते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इनकी टहनियां इंद्रिय विषयक है, जो मनुष्य को कर्मों के अनुसार बंधन में बांधती है। 3 गुणों, इसलिए नीचे गोल्डन कलर जो सात्विक गुण वाले सतयुग के अंदर दिखाए। फिर धीरे धीरे त्रेता युग भी जब समाप्त होता है तब तक ये सात्विक क्वालिटीज चलती है। फिर द्वापर में राजसिक क्वालिटीज शुरू होती है और कलयुग के अंदर तामसिक क्वालिटी। तो सतयुग त्रेता को पोषण मिला सात्विक गुणों का,
सात्विक प्रकृति का। द्वापर युग से राजसिक प्रकृति शुरू होती है और कलयुग के अंदर तामसिक प्रकृति का ही पोषण है। और जो इन टहनियां है उनको भी आप देखेंगे अलग अलग कलर में दिखाए, गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, आयरन, इस तरह से। तो ये 4 युगों का हिसाब से कि पहले कोई भी धर्म जब स्थापित होता है तो वो धर्म भी अपने असली स्वरूप में सात्विक होता है। ओरिजिनल जब वो धर्म एस्टैब्लिश होता है तो कोई धर्म बुराई करना नहीं सिखाता है, कोई धर्म इमीडिएट पाप करना नहीं सिखाता है। तो वो धर्म ओरिजिनली में सात्विक क्वालिटी में होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे धर्म की वृद्धि होती है, तो आज क्रिश्चियन धर्म में भी देखो कितने फांटे हो गए, रोमन, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ये सारे फांटे पड़ गए हैं। क्योंकि राजसिक और राजसिक के बाद तामसिक जब आए तो उसमें कितने सारे छोटे छोटे फांटे भी पड़ गए, क्योंकि तामसिक क्वालिटी से पोषित है। इसी तरह इस्लाम धर्म में भी देखो, और उसमें कितने झगड़े होते हैं, इसीलिए उसमें भी फांटे हैं। हिंदू धर्म में तो कितने फांटे हो गए, असंख्य। जैन धर्म में श्वेतांबर, दिगंबर, सब उसमें भी फांटे पड़ गए। तो ओरिजिनल हर धर्म सात्विक प्रकृति में क्रिएट होता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे इतने फांटे पड़े। और ये फांटे किसने बनाए? किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए, भगवान ने नहीं बनाए, मनुष्य ने बनाए। और इसीलिए जब मनुष्य उनको बनाते हैं तो झगड़े इसलिए निरंतर चलते रहते। इसीलिए भगवान कहते हैं वो कर्मों को बांधने वाला है, क्योंकि इंद्रिय विषयक है जो मनुष्य को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। फिर भगवान कहते हैं मैं परमात्मा स्वयं उस आदि पुरुष के तन का आधार लेता हूं। जब कलयुग का अंतिम समय आता है, अधर्म चरम सीमा पर होता है, तब भगवान भी एक साधारण मनुष्य का तन का आधार। और वो पुरुष कौन है? तो कहा आदि पुरुष, आदि देव। इसलिए उसका भी गायन सब धर्म में है। हिंदू धर्म में जिसको आदि पुरुष कहा उसको ब्रह्मा कहा, प्रजापिता ब्रह्मा, जो प्रजा का पालन करने वाला पिता के समान है। प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा माना नई सृष्टि की रचना करने के लिए निमित्त। उसी को ही इस्लाम धर्म में कहा आदम, आदम बीबी, ब्रह्मा सरस्वती को ही कहा आदम बीबी। और उसी को ही क्रिश्चियन धर्म में कहा एडम एंड ईव। तो जैन धर्म में कहा आदिनाथ, आदिनाथ कहते। तो इसीलिए उस आदि पुरुष का तन का आधार लेता हूं, जहां से ये पुरातन प्रवृत्ति प्रस्फुटित होती है। वह आदि पुरुष कैसा है? क्यों उसका तन लिया मैंने? तो वह आदि पुरुष वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा तमो गुण की मजबूत जड़ों को काटकर परम पद को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, एक साइकिल है। ब्रह्मा सो विष्णु, वैराग्य के द्वारा उन जड़ों को काट करके विष्णु परम पद को प्राप्त करता है। उसके बाद किन गुणों से संपन्न साधक उस परम पद को प्राप्त करता है?